खबर ये कि यूक्रेन का अवदीव्का शहर दूसरा बाखमुत बन चुका है। यहाँ जारी भीषण युद्ध के बाद शहर खंडर बन रहा है और यूक्रेन ये मान चुका है कि बाखमुत और अवदीव्का में हार हुई तो उसके रूस की शर्तों के सामने झुकना, उसके अलावा कोई ऑप्शन उसके पास नहीं बच पाएगा। और इसीलिए यूक्रेन की सबसे एलीट फोर्स एडम टैक्टिकल ग्रुप को बाखमुत विजय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन बाखमुत सहित अवदीव्का में रूस का पलड़ा बहुत भारी है। यहाँ यूक्रेन की फौज को घुटने टेकने पड़ रहे हैं, जिसके वीडियो सबूत के तौर पर भी लगातार सामने आने वाले हैं। तो सवाल यही है कि बाखमुत विजय का यूक्रेन प्लान क्या है और क्या यूक्रेन के पास बाखमुत सहित अवदीव्का में रूस पर हावी होने लायक ताकत है। बाखमुत बीते 6 महीने से विध्वंसक विस्फोट झेल रहा है। बीते 6 महीने से दिन रात यहां जंग जारी है। विनाश और नरसंहार ही इस शहर की पहचान बन गए हैं। बाखमुत में यूक्रेन की सेना और वैगनर लड़ाकों के बीच अब भी कई मोर्चों पर जंग जारी है। शुरुआत में यहां अर्बन बैटल यानी इमारतों की आड़ लेकर जंग लड़ी गई, लेकिन इतने विस्फोटक प्रहार हुए कि बाखमुत में इमारतों के नाम पर टूटी फूटी दीवारें बची। ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं और लगातार दोनों ओर के सैनिकों की मौत हो रही है। बाखमुत पर रूस का लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। अब नया मिशन है अवदीव्का शहर पर कब्जा करना। बाखमुत यूक्रेन के हाथ से फिसल चुका है और अवदीव्का शहर में भी यूक्रेनी सेना रूस के विध्वंसक प्रहारों के सामने टिक नहीं पा रही है। बाखमुत का 90% से ज्यादा इलाका रूस के कब्जे में है और अवदीव्का शहर का भी बड़ा इलाका रूसी सेना ने यूक्रेन से जीत लिया है। ईस्टर्न फ्रंट के ये दो मोर्चे यूक्रेन के लिए मुसीबत बन चुके हैं। यूक्रेन की सेना इस हालत में नहीं है कि वो टिकी रहे। रूस के प्रहारों के सामने यूक्रेनी सेना को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। ये रूसी सेना की टैंक ब्रिगेड है जो अवदीव्का में जंग लड़ रही है। इस टैंक के सामने यूक्रेन के इन्फेंट्री के जवान हैं, जिन्हें चिल्लाकर कमांडर सरेंडर करने के लिए कह रहा है। इसके बाद टैंक आगे बढ़ जाता है। टैंक जैसे ही आगे बढ़ता है, यूक्रेन के जवान जमीन पर घुटने टेके नजर आते हैं। कुछ जवान जमीन पर औंधे लेटे हुए दिखाई देते हैं। रूसी कमांडर इन्हें डराने के लिए फायर करता है। यूक्रेनी जवानों को डराने के लिए एक के बाद एक कई फायर किए जाते हैं। सरेंडर कर चुके जवानों से रूसी कमांडर सवाल जवाब करता है। दूसरे जवान से भी यही सवाल करता है। रूसी टैंक ब्रिगेड के जवान यूक्रेनी जवानों को बंधक बनाकर टैंक पर बैठा लेते हैं और चले जाते हैं। बाखमुत और अवदीव्का में रूस इतने विनाशक हमले कर रहा है कि यूक्रेनी सेना सरेंडर कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि बाखमुत हारे तो रूस के साथ समझौता करना मजबूरी होगा। बाखमुत में हार के बाद यूक्रेनी नागरिकों और पश्चिमी देशों का दबाव होगा। ज़ेलेंस्की ने समझौते से बचने के लिए बाखमुत और अवदीव्का जीतने का नया प्लान बनाया है। बाखमुत विजय की जिम्मेदारी यूक्रेन की एलीट फोर्स एडम टैक्टिकल ग्रुप के कर्नल येवहेन को दी गई है। एडम ग्रुप के मुताबिक बाखमुत युद्ध में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। बाखमुत की सुरक्षा में रूस की रिजर्व फोर्स तैनात है। वैगनर ग्रुप के 5000 लड़ाके बाखमुत में तैनात हैं। एडम ग्रुप गर्मियों में बाखमुत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बाखमुत विजय के लिए मोबिलाइजेशन शुरू करने का प्लान है। लेकिन रूस ने ईस्टर्न फ्रंट पर ऐसा तकनीकी किला तैयार किया है जो यूक्रेन के लिए सबसे विनाशक साबित होने वाला है। यह है रूस का एंटी टैंक रोबोटिक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। रूस ने डॉनबास में इस व्हीकल का परीक्षण किया है। इससे एक मिसाइल दागी गई जिससे टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। मिसाइल टारगेट पर पहुंची और उसे ध्वस्त कर दिया।
मार्कर को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कैमरा और सेंसर लगे हैं। इसके कैमरे से टारगेट सेट किया जाता है। मार्कर में प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल कॉर्नेट लगी होती है। टारगेट सेट होने के बाद मार्कर मिसाइल से टारगेट पर हमला करता है। बाखमुत और अवदीपका के जीते हुए इलाके की सुरक्षा करने के लिए रूस ने मार्कर अनमैन्ड व्हीकल तैनात कर दिए हैं। यानी सैनिकों के बजाय अब रोबोटिक मशीन बाखमुत और अवदीपका में तैनात हो रही है। ऐसी हालात में अगर यूक्रेन बाखमुत पर दोबारा हमला करता है तो मार्कर जैसे विनाशक रोबोटिक व्हीकल से सामना होगा। ज़ेलेंस्की भले ही बाखमुत जीत का प्लान बनाए, लेकिन अमेरिकी कमांडर ने कहा है कि इस साल पूरी कोशिश करने के बाद भी यूक्रेन अपनी जमीन से रूस को नहीं खदेड़ पाएगा। जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी यही मान रहा है कि बाखमुत में यूक्रेन की जीत नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।